नीतीश कुमार ये साबित करने के लिए कि उनका दारूबंदी सफल है, वो कहते हैं कि 1.5 करोड़ लोग रियल का फ्रूट का जूस पीने लगा। अरे आप गिनने गए थे 1.5 करोड़ लोग? अरे बकवास बात है मोहित जी यार, ये दारूबंदी के चलते आधा जेल भरा हुआ है, लोगों को सोने का जगह नहीं मिल रहा है। कार का मालिक था, वो दारू ना पीता है ना आज तक दारू देखा है। जो पीछे बैठा हुआ था वो बाराती में का था, ये लोग बैठा लिया बारात जाने के लिए, वो एगो बंटी बबली पिया हुआ था, एगो बंटी बबली पैकेट में रखा हुआ था। आगे पुलिस चेकिंग की, अब वो डर के क्या किया कि बंटी बबली पैकेट से निकाला और डाल दिया गाड़ी के अंदर। पुलिस आई, चेक की तो उसका मुंह महक गया, उस पर चार्ज लग गया दारू का। और नियम कहता है कि एक बार चालान काटकर उसको छोड़ दिया जाएगा, उस आदमी को छोड़ दिया गया। अब दरुइया के चलते उस गरिया को सीज कर दिया है, सब अल्टुआ को। 24 और 25 का चुनाव आपको हम बोल रहे हैं, कम से कम 20% हिस्सेदारी दारूबंदी का रहेगा, 20% वोट इधर उधर दारूबंदी के चलते होगा। और सच्चाई बता रहे हैं आपको हम, पुलिस वालों की प्रताड़ना। अरे भाई, पुलिस वाला के जाके देखिए, जमादार सबको घर किन लिया है सब बंबई दिल्ली में, जाके देखिए एसएचओ को, दरोगा को, बाप रे, सब महीना बांधा हुआ है भाई। कई लोगों का घर चलता है ताड़ी से, सुबह उठता है, उतार के उसको ग्लास के रूप में बेच देता है, उसका पूरा घर में सब्जी से लेकर आटा से लेकर चिकन से लेकर सब कुछ उससे आता है। शीतलाल यादव के पास एक महिला पहुंचती है और कहती है कि रात में 1 बजे मेरे घर में घुसा और 4 बजे घर में से निकला, मेरे घर का कोई मर्द नहीं था, मर्द कमाने गया था और मेरा ब्लाउज चेक कर रहा था। अब ये बताइए इसका मतलब क्या है? मांझी जी का तो वोटर वही कमवे करता है, ताड़ी वाला। और उसी ताड़ी के चलते हमने कहा कि कुढ़नी में समझ में आया इन लोगों क्या समाज है, उसी ताड़ी के चलते ये लोग आज गच्चा खा के बैठा हुआ है। तो दिक्कत क्या है पता है क्या? इन लोग को जमीन का नॉलेज है, इन लोग को पता है कि अगर शराबबंदी पर हम लोग नकेल नहीं कसते हैं, अगर शराबबंदी को ढीला नहीं किया गया, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इनका वोटर भाजपा की तरफ शिफ्ट होगा। 20,000 करोड़ की पैरेलल इकोनॉमी की बात तेजस्वी यादव खुद करते थे, तो आज भी तो वो इकोनॉमी होगा ना। तो तेजस्वी यादव मजबूर है, लेकिन तेजस्वी यादव मजबूर है फिर भी वो जानते हैं कि उनका जो वोटर है वो दारू का कोई ना कोई ताड़ी से कनेक्टेड है। और अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, अगर इस नियम में कोई ढीलापन नहीं दिया गया, तो सरकार को 24 में दिक्कत होगा। सर्वे सब जो आ रहा है आप देख रहे होंगे, कह रहा है सबकी भाजपा को घाटा होगा, नुकसान होगा। तो ये वो सर्वे है मोहित जी, जिसको मीडिया वाला लोग इस हिसाब से आंकता है कि ये इनका वोटर है, ये है। तो कभी तेजस्वी यादव की पार्टी के नेता कहते हैं कि शराबबंदी ठीक नहीं है, पासवान और पासी परेशान हो रहे हैं, तो कभी जीतन राम मांझी आकर कहते हैं कि हमारा अपना जात का लोग जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया है, इसीलिए शराबबंदी खत्म कीजिए। तेजस्वी यादव से ही जीतन राम मांझी कह देते हैं कि आप शराबबंदी को खत्म करवाइए। और इसी चीज पर हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन में शामिल हर दल का नेता नीतीश कुमार की जदयू को छोड़कर क्यों चाहता है कि शराबबंदी को खत्म कर दी जाए। जदयू के भी विधायक चाहते हैं, लेकिन कहा जाता है कि नीतीश कुमार के डर से वो बोल नहीं रहे हैं। इसी चीज पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रशांत जी मौजूद हैं। मेरा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहला सवाल ही रहेगा, कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की पार्टी समझ रही है कि ग्राउंड पर क्या हो रहा है, इसीलिए चौधरी जी हो, चाहे उसके पहले भी कई नेता बोल चुके हैं कि शराबबंदी उस तरीके से ठीक नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है। जीतन राम मांझी तेजस्वी यादव की मौजूदगी में मंच पर कहते हैं कि अब खत्म करवा दीजिए, नीतीश कुमार से कहिए, हम भी कहेंगे। देखिए, सिलसिलेवार तरीके से मोहित ये समझना होगा कि आखिर दिक्कत क्या है। हम और आप कई बार इस बात का डिस्कशन कर चुके हैं कि देखिए, शराबबंदी में 2 तरह का लोग पकड़ा जाता है। एक तबका ऐसा है जो दारू पीता है या बेचता है, वो तो पकड़ा जाता है, तो पकड़ा जाता है, उसको छोड़ दीजिए। दूसरा तबका ऐसा है जो तबका वोटर है तेजस्वी यादव का, और तेजस्वी यादव इस बात को जानते हैं कि वो इतना नाराज है कि उनको बर्बाद करके छोड़ देगा। हमने देखा है कि रात को पुलिसिया फौज घुसती है। आप याद करिए रितलाल यादव वाला बयान। रितलाल यादव के पास एक महिला पहुंचती है और कहती है कि रात में 1 बजे मेरे घर में घुसा और 4 बजे घर में से निकला, मेरे घर का कोई मर्द नहीं था, मर्द कमाने गया था और मेरा ब्लाउज चेक कर रहा था। अब ये बताइए इसका मतलब क्या है? राजद की विधायक है रितलाल यादव, समझिए। तो इन लोग को पता है भाई साहब कि इनका जो वोटर है, सबसे ज्यादा पुलिस उनको शराबबंदी के चलते परेशान कर रही है। अब इसमें और खेल समझिएगा, शराबबंदी का परेशानी का पता है क्या है? इसका कारण यह है कि उनको टारगेट मिला हुआ है मोहित जी, कि अगर आप इस चौक पर खड़ा है तो आपको 150 गाड़ी का फोटो खींचकर भेजना है अपने अफसर को कि हुजूर देखिए हमने चेकिंग किया। आपको इतना गिरफ्तारी करके दिखाना है ताकि सरकार को लगे कि देखिए हमारा पुलिस वाला सीरियसली काम कर रहा है। और इस चक्कर में पुलिस वाले घुसते हैं उनके घर, जो लोग आरजेडी के वोटर हैं। आपने मांझी जी का नाम लिया, मांझी जी का तो वोटर वही कमवे करता है, ताड़ी वाला। और उसी ताड़ी के चलते हमने कहा कि कुढ़नी में समझ में आया इन लोगों क्या समाज है,
उसी ताड़ी के चलते ये लोग आज गच्चा खा के बैठा हुआ है। तो दिक्कत क्या है पता है क्या? इन लोग को जमीन का नॉलेज है। इन लोग को पता है कि अगर शराबबंदी पर हम लोग नकेल नहीं कसते हैं, अगर शराबबंदी को ढीला नहीं किया गया तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इनका वोटर भाजपा की तरफ शिफ्ट होगा। और असलियत यही है कि पासी पासवान के घर में घुसकर, और भी ऐसे कई कास्ट के लोग हैं जिनका झुग्गी झोपड़ी में पुलिस घुसती है, लोगों को मारती है। और आमतौर पर एक और बात होता है, जब जीतन राम मांझी उनके नेता कह रहे हैं कि वो लोग दारू पीते हैं शाम के 10 बजे के बाद, तो समझ लीजिए तो पीता तो होबे करेगा। और उनको पकड़कर पीटता है सब। आधा जेल में इनका लोग भरा हुआ है, कोई दो राय नहीं है इसमें। और ये बात ये लोग जानते हैं। और इसीलिए अंदरूनी तौर पर महागठबंधन से अभी आवाज धीरे धीरे मुखर हो रही है कि या तो आप इसको हटा दीजिए, नहीं तो कुछ ना कुछ खेला हो जाएगा। और खेला ऐसा होगा कि पूरा का पूरा वोट शिफ्ट हो जाएगा भाजपा की तरफ। ये बात मांझी जी समझ चुके हैं और ये बात तेजस्वी यादव के नेता भी जानते हैं। अगर इतिहास की बात करें तो एक बार सरकार हुआ करता था, शायद हमको ध्यान नहीं आ रहा, शायद कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, ताड़ी पर टैक्स लग गया था। हाँ जी। रामविलास पासवान उसमें नेता हुआ करते थे और इसको लेकर एक आंदोलन हुआ। एक नारा भी था कि 1 रुपया में 3 गिलास, लालू वीपी, रामविलास उसमें वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। ताड़ी पर से इनकी गवर्नमेंट आई तो टैक्स को हटा लिया गया। माहौल बना कि लालू यादव हमारे नेता है, पासवान पासी लालू यादव को वोट दिया, नेता बनाया। आज चिराग पासवान, रामविलास पासवान के लड़के पासवान पासी के लिए बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि पासी समाज चाहता है कि ताड़ी खुले, ताड़ी को बेचने दिया जाए। लेकिन नीतीश कुमार केवल पिटवाने के लिए पासी समाज को जेल में भेजने के लिए नहीं कर रहे हैं। आप गांव में जाइए मोहित जी, कई लोगों का घर चलता है ताड़ी से। उस सुबह उठता है, उतार के उसको ग्लास के रूप में बेच देता है। उसका पूरा घर में सब्जी से लेकर, आटा से लेकर, चिकन से लेकर सब कुछ उससे आता है। अब उस पर पुलिस दिक्कत कर रही है, पुलिस पकड़ पकड़ कर मार रही है मोहित जी, और जेल में ठूस दिया गया है। महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। और सबसे बड़ी बात मोहित जी, हम लोग आ रहे थे, हम एग्जाम्पल दे चुके हैं रात को, और पुलिस वहां जब घूम रही थी झोपड़ी के अगल बगल, तो आप ही ने कहा था कि अभी अंदर घुसेगा सब और मारेगा सब, कहेगा दारू निकालो। अब दारू हो चाहे नहीं हो, उघार वाला पिटाना ही है। तो सबसे बड़ा बात क्या है कि ये बात तेजस्वी यादव के नेता, जीतन राम मांझी के नेता और खुद चिराग पासवान भी समझते हैं। तो चिराग तो एनडीए में है इसलिए उनका जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप समझिएगा नीतीश कुमार का जो धड़ा है ना, वो भी चाहता है मन ही मन की दारूबंदी हट जाए। खबर आई थी कि नीतीश कुमार ने सारे विधायकों और सांसदों को मीटिंग रूम में बुलाया और पूछा कि क्या आप लोग चाहते हैं कि दारूबंदी हटा दी जाए। डर से कोई नहीं बोला, डर से किसी को हिम्मत नहीं हुई बात रखने का कि हाँ हुजूर, इससे हम लोग को घाटा है। और घाटा तो मोहित जी है ही। आप और हम जानते हैं कि फोन करने से दारू मिलता है। 20,000 करोड़ की पैरेलल इकोनॉमी की बात तेजस्वी यादव खुद करते थे, तो आज भी तो वो इकोनॉमी होगा ना। तो तेजस्वी यादव मजबूर है, लेकिन तेजस्वी यादव मजबूर है फिर भी वो जानते हैं कि उनका जो वोटर है वो दारू का कोई ना कोई ताड़ी से कनेक्टेड है। और अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, अगर इस नियम में कोई ढीलापन नहीं दिया गया, तो सरकार को 24 में दिक्कत होगा। सर्वे सब जो आ रहा है आप देख रहे होंगे, कह रहा है सब कि भाजपा को घाटा होगा, नुकसान होगा। तो ये वो सर्वे है मोहित जी, जिसको मीडिया वाला लोग इस हिसाब से आंकता है कि ये इनका वोटर है, ये इनको वोट देगा। लेकिन सर्वे में ये नहीं बताया गया है कि ताड़ी के चलते जो नाराज है वो अपना वोट पलट देगा। तो अगर इस पर नियम में कुछ ढीलापन नहीं हुआ तो वोट पलट जाएगा, और जितना इस सर्वे आया है सब धरा का धरा रह जाएगा, भाजपा बाजी मार जाएगी। और इसीलिए अंदरूनी तौर पर राजद से आवाज उठाई जा रही है। अब आखिरी सवाल रहेगा कि सर्वे में कहा गया डोमेस्टिक वायलेंस घट गया है, घरेलू हिंसा घट गया शराबबंदी होने के बाद। नीतीश कुमार की सरकार डेटा देती है। अब ग्राउंड पर इसके बारे में कई सारे मीडिया हाउसेस ने लिखा है कि जो महिला डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती थी, मान लीजिए कि सरकार कह रही है कि डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार से बच गई, लेकिन अब वो काम पुलिस वाला कर दे रहा है। पुलिस वाला रात को 12 बजे घर में घुस के महिला को घसीट के बाहर निकाल दे रहा है, कह रहा है कि ना चेक करेंगे हम पूरा। तो जो काम के बचाने के लिए नीतीश कुमार शराबबंदी किए, वो अब पुलिस खुद कर रही है उसके साथ। जी, हमको इस बात से तर्क से ही हम सहमत नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ये झूठा बात है। नीतीश कुमार ये साबित करने के लिए कि उनका दारूबंदी सफल है, वो कहते हैं कि 1.5 करोड़ लोग रियल का फ्रूट का जूस पीने लगा। अरे आप गिनने गए थे 1.5 करोड़ लोग? अरे बकवास बात है मोहित जी यार। ये वो लोग क्या करते हैं, एक गांव में घुसते हैं, 10 गो महिला से पूछा कि तुम दारू पीता था तुम्हारा पति? वो बोली हाँ सर पीता था। उसको पता भी नहीं है क्या हो रहा है सब। हमसे पूछेगा कोई आकर कि तुम दारू पीते हो तो हम कहेंगे नहीं पीते हैं। सिंपल। हम कहेंगे क्या कि हम पीते हैं। अब कभी कैमरा पे कोई एक्सेप्ट करेगा इस बात को? अरे बड़ा बड़ा लोग नहीं एक्सेप्ट करता है भाई। तो सोचिए, तो इस सर्वे और में सब झूठा बात है। उनके हिसाब से पूरा बिहार, पूरा दुनिया दूध पी रहा है, वो सब दारू नहीं पीता। ये सब गलत बात है। और अब मेन मुद्दा पे आते हैं। मेन मुद्दा क्या है पता है मोहित जी? प्रताड़ना बढ़ गई है। एक मेरा मित्र है, जेल से आया है अभी, उसने बताया कि दारूबंदी के चलते आधा जेल भरा हुआ है, लोगों को सोने का जगह नहीं मिल रहा है। और एक कहानी हम आपको एक सुना देते हैं, बहुत जरूरी है कहानी सुनना, कि एक आदमी ऑल्टो से जा रहा था, 3 आदमियों को लेकर बाराती है, सच्ची घटना है। हम जेल के नाम के साथ उस आदमी का नाम दे देंगे आपको। और वो आदमी 3 आदमी ऑल्टो से बैठकर जा रहा था। जो ड्राइवर था, ड्राइवर मतलब कि जो कार का मालिक था,
वो दारू ना पीता है ना आज तक दारू देखा है। जो पीछे बैठा हुआ था वो बाराती में का था, ये लोग बैठा लिया बारात जाने के लिए, वो एगो बंटी बबली पिया हुआ था, एगो बंटी बबली पैकेट में रखा हुआ था। आगे पुलिस चेकिंग की, अब वो डर के क्या किया कि बंटी बबली पैकेट से निकाला और डाल दिया गाड़ी के अंदर। पुलिस आई, चेक की तो उसका मुंह महक गया, उस पर चार्ज लग गया दारू का। और नियम कहता है कि एक बार चालान काटकर उसको छोड़ दिया जाएगा, उस आदमी को छोड़ दिया गया। अब दरुइया के चलते उस गरिया को सीज कर दिया है सब, अल्टुआ को। उसका मलिकवा वो जेल में है, वो बोल रहा है कि हम क्या, उसको दारू बेचने में डाल दिया है सब। अब बताइए, वो आदमी बारात जा रहा था, उसको पता नहीं था भाई, समझिए। अब बताइए कि ये अन्याय है कि नहीं है। तो इसी अन्याय के कौन, तेजस्वी यादव, उनके नेता जो जमीन को समझते हैं वो जान रहे हैं। और ये बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा 24 के चुनाव में। 24 और 25 का चुनाव आपको हम बोल रहे हैं, कम से कम 20% हिस्सेदारी दारूबंदी का रहेगा, 20% वोट इधर उधर दारूबंदी के चलते होगा। और सच्चाई बता रहे हैं आपको हम, पुलिस वालों की प्रताड़ना। अरे भाई, पुलिस वाला के जाके देखिए, जमादार सबको घर किन लिया है सब बंबई दिल्ली में, जाके देखिए एसएचओ को, दरोगा को, बाप रे, वो सब महीना बांधा हुआ है भाई। और यही बात नीतीश कुमार अपने ईगो में भूल गए हैं। और तेजस्वी, देखिए लालू यादव का एक क्वालिटी यही था कि वो आदमी सतुआ सानकर प्याज लेकर बैठ के खाता था, सिंपल बात है। वही खुनवा तो है तेजस्वी यादव में। तो तेजस्वी यादव इस बात को भली भांति समझ रहे हैं कि जनता के मन में किस बात को लेकर रोष है। नीतीश कुमार को तो आज तक वोट मिला नहीं है, आज तक उनका विधायक कभी ज्यादा रहा नहीं है, वो कम विधायक पर मुख्यमंत्री बनने वाले आदमी है। तो उनको लगता है कि मैं करूंगा कुछ ऐसा जुगाड़, बन जाऊंगा मुख्यमंत्री। तेजस्वी को लगता है कि हमको तो वोट चाहिए भाई, तो वो सोच रहा है जनता का बात। और नीतीश जी सोच रहे हैं कि ना भाई, हम तो ईगो में रहेंगे। इसीलिए देखिएगा, और हम आपको बता रहे हैं इसके, अरे भाई, तेजस्वी यादव मंच पर बैठे हैं और जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि दारू खोल दीजिए। आप कम बात समझ रहे हैं इस बात को, बहुत बड़ी बात है ये। हल्कान लोग समझता है भाई, उप मुख्यमंत्री स्टेट का बैठा हुआ है और एक आदमी जो मंत्री नहीं है वो बोल रहा है कि हटा दीजिए दारू को, इसका मतलब कोई बात तो है। और तेजस्वी यादव इसका विरोध नहीं करते हैं। और एक और बात, मांझी को एक बार नहीं बोले हैं मोहित जी, हम कम से कम 50 बार उनका बयान दिखा सकते, 50 बार बोल चुके हैं मोहित जी वो। इसका मतलब यही है कि वो लोग ग्राउंड के लोगों का रोष समझ चुके हैं। और अगर नीतीश कुमार ने दारूबंदी पर कुछ नहीं किया, सरकार गिरेगी, वो ट्रांसफर होगा। और तेजस्वी यादव इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए कुछ खेला भी हो सकता है। बाकी अब शराबबंदी को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तमाम जानकारी हम तो आपको जनता जंक्शन के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।